T20 वर्ल्ड कप साल सन 2021, T20 वर्ल्ड कप साल सन 2022, एशिया कप साल सन 2022, एशिया कप साल सन 2023, T20 वर्ल्ड कप साल सन 2023, आईसीसी वर्ल्ड कप साल सन 2023, T20 वर्ल्ड कप साल सन 2024। ये 6 बड़े टूर्नामेंट बाबर आजम की कैप्टनसी के अंदर हुए हैं। बाबर आजम कैप्टन था इन 6 टूर्नामेंट का, जिसमें आईसीसी के भी टूर्नामेंट्स मौजूद हैं। इसके अलावा एशिया कप के भी टूर्नामेंट्स मौजूद हैं, लेकिन किसी में भी बाबर आजम ने कैप्टनसी नहीं जितवाई है। अब टीम का ऑपरेशन, आप कह रहे हैं कि जी टीम का ऑपरेशन करेंगे, सर्जरी करेंगे टीम की। आप टीम की सर्जरी कैसे करोगे? अगर डॉक्टर वहाब रियाज होगा तो मरीज तो वैसे ही मर जाएगा। आप क्या टीम की सर्जरी करेंगे? अगर वाकई में टीम की सर्जरी करनी है तो सबसे पहले चीफ सिलेक्टर वहाब रियाज को बाहर करो, अब्दुल रजाक को बाहर करो, जितनी भी मैनेजमेंट कमेटी है उस पूरी मैनेजमेंट कमेटी को फारिग करो। फिर उसके बाद आपने आगे फैसला करना है कि प्लेयरों को आगे किस किस को फारिग करना है। क्योंकि अब्दुल रजाक ने कुछ अर्सा पहले कहा था कि बाबर आजम कैप्टन हो ही नहीं सकता, बाबर आजम की कैप्टनसी है ही नहीं, आती ही नहीं है बाबर आजम को। लेकिन भाई साहब जैसी इक्तदार में है, जैसी मैनेजमेंट कमेटी के अंदर अब्दुल रजाक आकर बैठे, वहां पर अब्दुल रजाक साहब ने बोला भाई ये तो सही है, बिल्कुल बाबर आजम तो कैप्टन अच्छा है, वो तो मीडिया के अंदर हम ऐसे ही बोल रहे थे, लेकिन अब यहाँ आ गए तो बाबर आजम के स्टेट देखें, ये देखा है, फिलहाल देखा है। वहाँ अंदर बैठकर तुम कुछ और हो जाते हो, बाहर बैठकर तुम कुछ और हो जाते हो। ये सारी मिली भगत करने वाले सारे खुद ही हैं ये। अब मोहसिन नकवी कहते हैं कि जी सर्जरी करेंगे टीम की। आप क्या सर्जरी करेंगे टीम की? सबसे पहले मुझे ये बताएं। आप वहाब रियाज को कहेंगे कि टीम की सर्जरी करें, क्योंकि आपको तो पता ही नहीं है ना कि क्रिकेट क्या है, आपने कभी क्रिकेट खेली नहीं है। वहाब रियाज साहब ने खेली, जो चीफ सिलेक्टर हैं, और चीफ सिलेक्टर साथ साथ हैं ही सही और सीनियर मैनेजर भी हैं। ये ओहदा किसी और टीम में नहीं होता है। आप जितनी भी टीम है, जितनी भी दुनिया के ममालिक हैं, वहाँ पर ये ओहदा नहीं होता है। सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान क्रिकेट के अंदर ये ओहदा निकाला गया सीनियर मैनेजर के तौर पर। और किसके लिए निकाला गया ये ओहदा, ईजाद किया गया? वहाब रियाज साहब के लिए ये ओहदा ईजाद किया गया, ताकि वहाब रियाज साहब सैरो सपाटे कर सकें। इंग्लैंड में जाएं वो, वहाँ भी टीम के साथ हों, और T20 वर्ल्ड कप यूएस से जाएं तो वहाँ भी टीम के साथ हों, और पूरी फैमिलियों के साथ हों। मैं किसी के पर्सनल जो है वो नहीं आ रहा, लेकिन जो हकायक हैं वो सबके सामने हैं। क्यों जो है वो सीनियर मैनेजर का ओहदा ईजाद किया गया था? सिर्फ और सिर्फ चीफ सिलेक्टर वहाब रियाज के लिए ये सीनियर मैनेजर का ओहदा जो है वो बनाया गया था, कि वहाब रियाज जो चीफ सिलेक्टर हैं वो टीम के साथ भी जाएं, वहाँ जाकर सैरो सपाटे करें, और फुल फैमिली के साथ। आप सबने देखा ही होगा किस तरीके से यही खिलाड़ी मौजूद थे। और 15 जो खिलाड़ी रखे थे, 18 क्यों नहीं रखे? मैं आपको रियलिटी बताता हूँ। रियलिटी ये थी कि 18 प्लेयरों के ऊपर जो 3 प्लेयर थे उन पे बहुत ज़्यादा पैसे खर्च हो रहे थे, और वो पूरी अपनी फैमिलियाँ लेके जाते अपने साथ। इसी वजह से 3 खिलाड़ी नहीं अनाउंस किए गए, यही सबसे बड़ी वजह थी। वरना सलमान अली आगा भी जाता, हसन अली भी रिजर्व में होता, इसके अलावा एक और प्लेयर रिजर्व के अंदर रखा जाता। क्यों नहीं रखा गया? कि पैसे खर्च होंगे ज़्यादा, इसलिए 3 खिलाड़ी हम लेकर ही नहीं जाते, हम 15 के साथ जाते हैं। ये टीम का बेड़ा गर्क इन्होंने खुद किया। 15 तो ऐसे आप लेकर गए थे जैसे आप जो है वो पूरे कोई बड़ी टूर्नामेंट की टीम हो। इंडिया ने अपने 18 अनाउंसमेंट किए, इंग्लैंड 18, बाकी जितनी न्यूजीलैंड 18 लेकर गई, तमाम टीमें 18 लेकर गई है। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने सिर्फ 15 का ऐलान किया, वहाब रियाज साहब ने। वो क्यों? क्योंकि ताकि इनके पैसे बच पाएँ, जो सीधी बात हकीकत है, और बचे भी सही। और सबसे बड़ा मैटर ये था कि ताकि अगर ये इनको अगर 15 के बाद 3 को स्क्वाड में भी लेके आते हैं, रिजर्व में भी रखते हैं, तो ये भाई 3 जो रहेंगे, ये तगड़ा पैसा इनके ऊपर लगेगा, और ये फैमिलियाँ भी साथ लेके जाएंगे। इसी वजह से अनाउंस नहीं किया गया। अब सर्जरी की बात हो रही है, आप सर्जरी की बात कर रहे हो, मोहसिन नकवी साहब ने की थी। सबसे पहले सर्जरी चीफ सिलेक्टर वहाब रियाज की करनी चाहिए आपको खुद। सबसे पहले वहाब रियाज का हक बनता है कि वो अपनी कुर्सी से उठ रहे हैं। पिछले 5 साल क्रिकेट पूरी तबाह रही है, पूरी तबाह रही है क्रिकेट बाबर आजम की कैप्टनसी के अंदर। जो मैंने आपको टूर्नामेंट बताएं, ये टूर्नामेंट थे हमारे, हमें शर्म आनी चाहिए। हम सुपर 8 से कल रात को बाहर हो गए। किस चीज़ के लिए हम बैठे हुए थे? हारिस रऊफ कह रहा है कि भाई जो है वो यहाँ पर ये हार जाए, हमें सिर्फ और सिर्फ ये एक मौका मिल जाए। यार कैसी बेशर्मी की बात है, आप एक मौका ले रहे हैं, आपसे परफॉर्मेंस हुई नहीं, फिर आप उसके बाद ये कह रहे हैं कि हमें यहाँ से एक मौका मिल जाए। यार दूसरी टीमों को देख के आप आओगे? कभी खुद से गए हो सही टूर्नामेंट के फाइनल तक? मुझे ये बताओ, कभी खुद से गए हो? अगर कल भी जाते ना तो एक इंडिया की वजह से जाते, और एक जो वो आयरलैंड की वजह से जाते। वो तो शुक्र है बारिश हो गई, वरना आगे जाके जो तुमने करना था वो सबको पता है। अब यहाँ पर ये जो बाबर आजम की कैप्टनसी के ऊपर सवाल उठ रहे हैं, अब ये भी रियलिटी में आपको बताता हूँ ये दर हकीकत क्या गेम है। ये आप सबको गेम घुमाई जाती है। अब जैसी बाबर आजम को कैप्टनी से हटाया जाएगा, जैसी कैप्टनसी से बाबर आजम को हटाया जाएगा, फिर एक नया एजेंडा चलेगा।
आपके सामने दो बंदे हैं मीडिया के, दो बंदे सीनियर बंदों की बात कर रहा हूँ। एक बंदा तो स्टेट दिखाता है सबके, ये देखो स्टेट दिखा रहा हूँ मैं, वो स्टेट आपके सामने रखेगा बाबर आजम के T20 के सीरीज़ के और वनडे सीरीज़ के, और वो आपको ये भी बोलेगा कि ये देखो भाई साहब बाबर आजम तो कम है ही नहीं किसी से, बाबर आजम जैसा कामयाब कप्तान पाकिस्तान की हिस्ट्री में कहीं नहीं मिला, वो ये रखेंगे। लेकिन वो ये सामने नहीं रखेंगे T20 वर्ल्ड कप साल सन 2021, T20 वर्ल्ड कप साल सन 2022, एशिया कप साल सन 2022, T20 वर्ल्ड कप साल सन 2023, वर्ल्ड कप साल सन 2023, एशिया कप साल सन 2023, एशिया कप साल सन 2022, T20 वर्ल्ड कप साल सन 2024। वो ये वाली परफॉर्मेंस आपके सामने नहीं रखेंगे। ये एक से दो बंदे मैं आपको सीधा बता रहा हूँ, ये सिर्फ और सिर्फ आपको टोपी ड्रामे कराते हैं, जो बात हकीकत है। फिर अगर इनको कोई कमेंट्स कर दे, फिर ये बोलते हैं कि जी बाबर आजम कोई हमारा रिश्तेदार तो लगता नहीं है कि हम बाबर आजम के खिलाफ नहीं बोलेंगे। एक तो बोलते भी नहीं है, फिर ऊपर से स्टेट्स वो लेकर आते हैं सामने कि ये देखो जी बाबर का रिकॉर्ड है कैप्टनसी के अंदर। लेकिन हकीकत में देखा जाए तो वो वाला रिकॉर्ड नहीं दिखाएंगे जो आईसीसी में बाबर आजम फेल हुआ, आईसीसी टूर्नामेंट के अंदर, एशियाई टूर्नामेंट्स के अंदर, सब में उन बाबर आजम फेल हुआ, वो कोई भी नहीं दिखाएगा, रियलिटी को साइड में रख के। अब यहाँ पर ग्रुपिंग वाली बात कर लेते हैं। क्या टीम में वाकई ग्रुपिंग हुई? नहीं भाई, कोई ग्रुपिंग नहीं हुई। आयरलैंड के खिलाफ सीरीज चल रही थी, वहां क्यों नहीं टीम में ग्रुपिंग हुई? जैसे ही पाकिस्तान यूएसए से हारा, उसके बाद दो मीडिया के पर्सन हैं, पाकिस्तान के ही जर्नलिस्ट हैं बड़े बड़े, इन दोनों ने भाई अपनी गेम घुमाना स्टार्ट की। एक ने तो हार के बाद फौरन व्लॉग डाला अपना यूट्यूब चैनल के ऊपर, बड़ा स्पोर्ट जर्नलिस्ट है, वो टीम के साथ ही होता है। उसने भाई क्या बात की? उसने सबसे बड़ी बात ये की कि भाई टीम में ग्रुपिंग हो रही है, इसी वजह से बाबर आजम के सारे खिलाफ हो रहे हैं, बाबर आजम को डाउन किया जा रहा है, टीम में ग्रुपिंग हो रही है। जैसे यूएसए से आ रहे हैं, पहले नहीं बोल रहा था, इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज थी, वहां बोलते ना, वहां भी पाकिस्तान आ रहा, क्या वहां ग्रुपिंग नहीं हो रही थी? आयरलैंड से पाकिस्तान सीरीज वहां जो बराबर हुई, क्या वहां ग्रुपिंग नहीं हो रही थी? उससे पहले न्यूजीलैंड सी टीम हमें हराकर चली गई, वहां ग्रुपिंग नहीं हो रही थी। जैसे पाकिस्तान यूएसए से हारा, उसके बाद भाई साहब ग्राउंड के बाहर एक साफी माइक पकड़ के खड़ा हो गया, उसने खुला ऐलान किया कि भाई टीम में ग्रुपिंग हो रही है। ओ भाई कोई खुदा का खौफ करो, कहाँ टीम में ग्रुपिंग हो रही है? किसने टीम में ग्रुपिंग की है? मोहम्मद आमिर ने ग्रुपिंग की है टीम के अंदर, मोहम्मद आमिर ने सबसे अच्छी बॉलिंग की है, शाहीन शाह अफरीदी ने ग्रुपिंग की है, नसीम शाह ने ग्रुपिंग की। ग्रुपिंग की किसने? आप ये तो बताओ। इमाद वसीम ने ग्रुपिंग की है, मुझे तो ऐसा लगता है कि इफ्तिखार अहमद ने ग्रुपिंग की है, मोहम्मद रिजवान ने ग्रुपिंग की है, बाबर आजम ने ग्रुपिंग की है, शादाब खान ने ग्रुपिंग की है, क्योंकि उन्होंने परफॉर्मेंस ही नहीं दी। आप कोई बात करें, बंदा वो बात करे जो ढंग की भी सजे। ये छपरी जर्नलिस्ट आपको बेवकूफ़ बनाते हैं बेड के ऊपर, अपनी स्क्रीनों के ऊपर, पता नहीं किस तरीके की जो है वो आपके सामने ये रखते हैं। जैसे ही पाकिस्तान हारता है तो आपके सामने कोई चीज़ें शो कर दे, तो जी फिलहां ने आज खाना नहीं खाया, वो फिलहां ने शॉपिंग नहीं की, वो होटल से बाहर नहीं निकला, वो हसन अली ने कैच छोड़ा था। वो एक स्पोर्ट जर्नलिस्ट है हमारा बड़ा, जिसको जोगर जोगर सारे बोल रहे होते हैं कमेंट सेक्शन के अंदर, उसके चैनल के ऊपर जाके वो माइक पकड़ के बाहर खड़ा हो गया। जैसे ही पाकिस्तान 21 का वर्ल्ड कप था आई थिंक, जब हसन अली ने कैच छोड़ा था, वो बाहर खड़ा हो गया भाई। वो जैसे ही बाहर खड़ा हुआ माइक लेकर, उसने 2 दिन बाद ये बोला, ओ भाई हसन अली 2 दिन से डिप्रेशन का शिकार है, ओ जी हसन अली ने 2 दिन से रोटी नहीं खाई, हसन अली 2 दिन से सोया नहीं है। ओ भाई ये आपको बताता कौन है? सबसे पहली बात तो ये सारा एक ढिंढोरा जो है वो जानबूझकर फैलाया जाता है ताकि फैंस को एक तरीक़ाकार से डाउन किया जाए। फैंस के आगे ये लोग रियलिटी नहीं रखते, आपको बस कुछ चीज़ें दिखा देते हैं और उसके ऊपर आपको लेकर चलते हैं और आप मान भी जाते हैं। ये वाले बाबर के स्टेट्स आप मुझे दिखाएं, रिकॉर्ड दिखाएं T20 के अंदर, दिखाएं 21, 22, 23, 24 कहाँ गया? इतने सारी ट्रॉफीज़ कहाँ गई? कौन लेकर चला गया? बाबर ने एक भी ट्रॉफी नहीं लेके आया। अब आपको जो चीज़ें दिखाएंगे, बाबर जाएगा कहीं भी नहीं, बाबर कैप्टन रहेगा साल सन 2025 की चैंपियन ट्रॉफी के अंदर। लेकिन ये जो सारे एजेंडाबाज बैठे हुए हैं जो आपको बिल्कुल पागल बना देते हैं, इनसे थोड़ा बहुत बचें। ये रिकॉर्ड दिखाकर आपको पता नहीं किधर से किधर ले जाते हैं और आपको समझ भी नहीं आती। आप कहते हो कि बिल्कुल सही बोल रही है, लेकिन जो रिकॉर्ड दिखाने क्यों, आप वो दिखाओ ना। आईसीसी टूर्नामेंट्स के आप रिकॉर्ड दिखाओ बाबर आजम के, एशिया कप के आप बाबर आजम के रिकॉर्ड दिखाओ, वर्ल्ड कप साल सन 2023 के बाबर आजम के रिकॉर्ड दिखाओ। ये कोई भी नहीं दिखाएगा। सिर्फ वो सीरीज़ें आपको दिखाई जाएंगी जो बाबर आजम की कैप्टनसी में जीती हुई हैं, और जो वो वर्ल्ड कप की कोई भी नहीं दिखाएगा। सिर्फ T20 सीरीज़ों का रिकॉर्ड देंगे, वनडे सीरीज़ों का रिकॉर्ड देंगे, उसमें बताएंगे बाबर आजम सक्सेसफुल कैप्टन है। लेकिन आपको जो हकीकत होगी वो कोई भी नहीं बताएगा। सब जो है वो इसी तरीके से अपना अपना काम चला रहे हैं, लेकिन हकीकत कोई भी बताने को तैयार नहीं है। थोड़ा बहुत बच के रहें। और पाकिस्तान क्रिकेट टीम में अब बड़ी तब्दीलियाँ हो सकती हैं, बड़े बड़े नाम जो है वो बाहर जा सकते हैं। सबसे पहले तो चीफ सिलेक्टर वहाब रियाज को जाना चाहिए, फिर उसके बाद मोहम्मद रिजवान को भी जाना चाहिए। इमाद वसीम चलो सही खेल गए इस साल, वो भी जाएँ भाई, इफ्तिखार अहमद भी जाए, शादाब खान भी जाएँ, बाबर आजम भी जाएँ टीम से। मैं तो यही बोलूँगा, क्योंकि वर्ल्ड कप अगर हम हारे, इंडिया से हारे, किसने हरवाया था? इंडिया से जो मुकाबला हमारा था
वो हम हारे कैसे। अब एक स्पोर्ट जर्नलिस्ट बोले भाई वो नीचे से किसी ने परफॉर्मेंस नहीं दी, शादाब ने परफॉर्मेंस नहीं दी, इमाद ने परफॉर्मेंस नहीं दी, इमाद की वजह से आ रहे हैं। ओ भाई 120 का टोटल था, वहाँ आपसे चेज नहीं हो 120। बाबर और रिजवान की जैसी क्रिकेट थी ये, यहाँ पर बाबर रिजवान टुक टुक खेल सकते थे जो वो क्रिकेट खेलते हैं, बन सकता था टारगेट, क्यों नहीं बनाया बाबर रिजवान ने। 120 आपसे बना नहीं, फिर आप नीचे नीचे बैट्समैनों की बात करते हो, कितने की पार्टनरशिप लगाई, जब मुकाबला फंसा तो रिजवान साहब बल्ला लेकर चले गए। फिर आप कहते हो कि भाई ये चीज़ नहीं है, ये चीज़ नहीं है। फ्लॉप बैट्समैन बाबर आजम के साथ थे, टीम में कोई ग्रुपिंग नहीं है। अगर ग्रुपिंग है तो किसकी ग्रुपिंग होगी, जिन्होंने परफॉर्मेंस नहीं दी वही ग्रुपिंग कर रहे होंगे ना। मोहम्मद रिजवान ने परफॉर्मेंस नहीं दी, बाबर ने परफॉर्मेंस नहीं दी, इफ्तिखार अहमद ने परफॉर्मेंस नहीं दी, शादाब खान ने परफॉर्मेंस नहीं दी, फिर यही ग्रुपिंग कर रहे होंगे। फिर आजम खान है, ये 4-5 बंदे ग्रुपिंग कर रहे होंगे। और कौन ग्रुपिंग कर रहा है, कोई खुदा का खौफ करो। क्या आमिर ग्रुपिंग कर रहा है? आमिर ने तो वर्ल्ड कप में अच्छी बॉलिंग की है। ये चीज़ें फैलाना बंद करें, जो आप फैंस का माइंड जो है वो पूरे तरीके से घुमा देते हैं अपनी वीडियोज़ के अंदर।